नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टार एमपी चैनल। 46 निवाड़ी विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में गौसेवक व युवा समाज सेवी मयंक दुबे निवासी निवाड़ी ने अपने समर्थकों के साथ पहुंचकर नामांकन पत्र दाखिल किया था। समाज सेवी मयंक दुबे ने प्रेस वार्ता कर अपने चुनाव लड़ने का उद्देश्य बताया व गरीबों और बेरोजगारों के हित में कार्य करने की बात कही। क्या कुछ कहा निवाड़ी विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी मयंक दुबे ने, आप भी सुने। तो सबसे पहले भाई साहब, सब पत्रकार साथी हमारे यहाँ आए, सबका स्वागत है। आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। विजन हमारा भाई साहब है, पिछले 1 साल पूर्व से गरीब जनता के बीच में पहुँच रहे थे, गरीब जनताओं की सेवा कर रहे, समाज की सेवा भी कर रहे थे। निरंतर गाय माता की सेवा की है। सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी लोगों ने देखा होगा, गाय माता को रेडियम चिपकाने का काम हो, गाय माता की सेवा करने का काम हो, चारा डालने का काम हो, सारी वो हमने काम करने का काम किया है। चुनाव लड़ने का केवल एक उद्देश्य है कि चुनाव लड़ने का केवल एक उद्देश्य है कि हमारी गौ माता का जिस प्रकार से आज शोषण हो रहा है, हमारे गरीब जनता का जिस प्रकार से शोषण हो रहा है, किसी भी प्रकार की कोई भी पार्टी हो, मैं आज किसी पार्टी के विरोध में नहीं हूँ, ना किसी पार्टी के समर्थन में हूँ, ना किसी पार्टी का मैंने झंडा उठाया, ना आगे उठाऊंगा। मेरे लोगों का, जिन लोगों की मैंने सेवा की है, जिनका समर्थन भाव मुझे मिला है, उन लोगों के कहने पे इस चुनाव में आया हूँ। बाकी सर्वविदित है, ये चुनाव धनबल का, बाहुबल का है। मैं इस चुनाव में कहीं दूर दूर तक नहीं हूँ, लेकिन मेरे लोगों ने जो मुझसे कहा है कि आपको भाई साहब एक बार इस चुनाव में आना चाहिए, तो उन सब की आवाज़ को बुलंद करने के लिए इस चुनाव में मैं आया हूँ। केवल चुनाव जीतने के बाद प्रमुख मुद्दा तो ये रहेगा, गरीबों की सेवा कैसे हो सके, जन जन कल्याण की योजनाएं लोगों के पास कैसे पहुंच सके, अंतिम छोर के व्यक्ति तक कैसी सेवाएं पहुंच सकें, ये हमारा प्रमुख मुद्दा होगा। पैसे कमाने वाली कोई ऐसी बात नहीं है, ना हम धनबल में इतने बाहुबल हैं, लेकिन जिस प्रकार से हमेशा सरकारें बन जाती हैं, केंद्र की सरकार हो या सेंट्रल की सरकार हो या स्टेट की सरकार हो, वादे तो सरकारें बहुत ज़्यादा करती हैं, लेकिन गरीब आदमी की कभी सुनवाई नहीं होती है। गरीब आदमी केवल वोट देने के लिए होता है। गरीब आदमियों को सरकार का लाभ और सरकार की योजनाओं का लाभ किसी हालत में पहुंच नहीं पाता है। इन सब मुद्दों को लेके और अपने लोगों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए, अपने लोगों की बात को मानते हुए इस निवाड़ी विधानसभा 46 के मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आप सबके बीच में आ चुका हूँ। अब जैसा लोगों को क्या संदेश देना, विधानसभा के लोगों को बस यही संदेश देना है कि भैया, जो आपके काम आए आने वाले 5 सालों में, उन लोगों को आपको चुनना है। ऐसे लोगों को नहीं चुनना है कि जो आपका वोट लेके आपका शोषण करके यहाँ से चले जाएं। और ऐसा कोई हमें संदेश देना नहीं है। केवल जो लोग आपके सुख दुख में, आपके दुख दर्द में आपके साथ हों, उन लोगों को चुनने का कार्य करें। हम चुनाव भले जीतें या हारें, वो भगवान के हाथ की बात है, लेकिन आप सबके बीच में आपका भाई आपके हाथ जोड़ के आपका आशीर्वाद लेने के लिए आ गया है। बस देखना ये है। देखो, लड़ाई तो बड़ी है भाई, तो एक हाथ बहुत होती है। अरबों के टेंडर वाला ये PWD है, बड़े बड़े ठेकेदार यहाँ पे टेंडर डाले पहले से खड़े हुए हैं, और हम अभी नए ठेकेदार हैं इसमें 3rd क्लास के। तो हमने टेंडर डाल दिया बहुत बड़ा। अब ये टेंडर पास होगा या नहीं होगा, ये तो भगवान के ऊपर है। ये टेंडर ही पास हो जाए, इससे बड़ी बात क्या होगी। पहला तो उद्देश्य ये रहेगा, अगर निवाड़ी की सर्व सम्मान जनता ने अगर हमें लायक समझा और हमें विधानसभा में पहुंचाने का काम किया, सरकार किसी की बने, लेकिन उस सरकार की नाक में नकेल डालकर यहाँ पे बेरोजगारों के लिए उद्योग काम कराए जाएंगे, यहाँ पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का काम कराया जाएगा। और सरकार जब कभी भी कहीं किसी प्रकार की कोई अनैतिक कार्य करेंगे, तो हम लोग अपने साथ, अपने सैकड़ों युवाओं के साथ रोड पे उतर के आंदोलन करेंगे और सरकार को बताएंगे कि युवा ताकत क्या होती है। आज समय भाई साहब, आप लोग देखते हो कि युवाओं का समय है। बूढ़ा बुजुर्ग आदमी केवल वो काम करता है कि उनके युवा बोलते हैं कि भैया हमारे पिताजी इन्हें वोट दे दो, इन्हें वोट दे दो। युवाओं के पास जो ताकत होती है, वो ताकत किसी के पास में नहीं है। तो मेरा आप सभी से कहना है, हमारी ताकत को आप लोग बुलंद कर सकते हो, क्योंकि मैं नया प्रत्याशी हूँ, 15 दिन चुनाव के लिए हैं। आप लोगों से ये वादा करता हूँ, अगर आप लोगों ने मेरे हाथ मजबूत किए तो निवाड़ी विधानसभा को विकसित विधानसभा बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा और किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा। और जिस प्रकार के भ्रष्टाचार निवाड़ी विधानसभा में हुए हैं, सारे भ्रष्टाचार को उजागर करने का काम ये आपका भाई, ये समाज सेवी, आपका बेटा मयंक दुबे करेगा। जय श्री राम, जय माई की।
न्यूज स्टार एमपी के लिए निवाड़ी जिला मुख्यालय से DK अहिरवार की रिपोर्ट। देखते रहिए न्यूज स्टार एमपी चैनल, सच के साथ।